नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौते पर मुहर लगा दी है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध की घोषणा करते हुए कहा कि इन 6 विमानों को शामिल करने से दूर दराज के क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी। डोनियर 228 विमान अत्यधिक बहुमुखी बहुउद्देशीय हल्का परिवहन विमान है। यह विशेष रूप से उपयोगिता और कंप्यूटर परिवहन के साथ साथ समुद्री निगरानी के लिए कई गुना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विमान में 5 ब्लेड वाले समग्र प्रोपेलर के साथ एक उन्नत ईंधन कुशल इंजन होगा। दोस्तों, ये हनीवेल का इंजन का उपयोग किया जाता है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च को 667 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल से भारतीय वायुसेना के 6 डोनियर 22 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विमानों का उपयोग इंडियन एयरफोर्स द्वारा मार्ग परिवहन, भूमिका और संचार कार्यों के लिए किया गया है। इसके बाद इसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स के परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया गया है। यह विमान पूर्वोत्तर के अर्ध तैयार और छोटे रनवे, भारत की द्वीप श्रृंखलाओं और लघु डोना संचालन के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। और दोस्तों, इमरजेंसी की स्थिति में इस विमान का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे इलाके भी भारत में हैं जहां दोस्तों इमरजेंसी के रूप में बड़े एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकते हैं। इसको छोटे रनवे की आवश्यकता होती है और यह आसानी से लैंड कर सकता है। दोस्तों, सर्विलेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नेवी में डोनियर 228 विमान को शामिल किया गया है और ये बहुत अच्छी तरीके से सर्विलेंस करता है। और दोस्तों, सर्विलेंस और इसकी उड़ान भरने में बहुत कम खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम खर्चे में इसका उपयोग किया जाता है। और डोनियर 228 विमान को भारत ने प्रोडक्शन भी किया है और इसका एक्सपोर्ट भी किया है। दोस्तों, अभी की एक घटना सामने आई थी कि हमने 2 विमान जो पूरी तरह से पेटी पैक नए विमान थे, हमने श्रीलंका को अभी डिलीवरी किए हैं। ऑर्डर 1 साल पहले आ गया था, पर हमने इसकी डिलीवरी अब की है। दोस्तों, एक विमान तो हमने जो पहले से हम उसको यूज़ में ले रहे थे, वो पुराना विमान था, वो श्रीलंका को दे दिया। दोस्तों, श्रीलंका हमारे से विमान खरीदना चाहता था या वो लीज पे ले सकता था, पर दोस्तों उसने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की और हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपए का एक विमान होता है और 2 विमान श्रीलंका को दे दिए। और सर्विलेंस में रेडार, फ्लाई बाय वायर सारी टेक्नोलॉजी लगा के दी, तो लगभग वो 100 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो 200 करोड़ रुपए के हथियार दोस्तों श्रीलंका को ऐसे ही दे दिए। ये वही श्रीलंका है जो चीन के वो जासूसी जहाज को हमनडोटा पोर्ट पर रुकवाया गया, भारत के मना करने के बावजूद भारत की जासूसी करवाई गई। और दोस्तों, ये वही श्रीलंका है जो चाइना के साथ डेट ट्रैप में फंसा, तब भारत के सामने नहीं देखता और भारत का पड़ोसी देश नेपाल हो या बांग्लादेश हो, जब चाइना को कमाई करवानी होती है तब ये चाइना से हथियार खरीदते हैं और जब फ्री में कोई चीज़ लेनी होती है तब ये भारत से लेते हैं। तो भारत की सरकार को भी समझना चाहिए कि इस तरह से फ्री में देने से हमारे विमान और हमारी काबिलियत पर सवाल उठ सकते हैं। जो देश हमारे से इस तरह के विमान इंपोर्ट करते हैं, दोस्तों आप सोच सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे कि आप भारत ने इसको पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया है या भारत की कोई न कोई कमजोरी इसलिए भारत फ्री में दे रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया ऐसा नहीं समझती है। पाकिस्तान ने अभी भी बहुत बार सोचा कि भारत टर्की की मदद क्यों कर रहा है। वो पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना था कि यार कोई न कोई तो आपको फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदे के तो कोई मदद नहीं करता। पर दोस्तों, भारत ऐसा ही देश से बिना फ़ायदे के किसी की भी मदद करता है। पर दोस्तों, दुनिया इस तरह की नहीं है। टर्की की हमने मदद की और टर्की ने पूरी तरह से आके वापस पाकिस्तान का साथ दिया और कहा जम्मू कश्मीर में हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से भारत की बदनामी करने में लगे हुए हैं। और बांग्लादेश भी दोस्तों, जब नेवी के फ्रिगेट बनाने हो, कॉर्वेट बनाने हो और हथियार खरीदने हो, रेलवे के इंजन मंगाने हो या और भी बोगियाँ मंगानी हो, तब ये चाइना से मंगाते हैं। और जब फ्री में कोई एड लेनी हो तो ये भारत से लेते हैं। वैसे ही नेपाल है। नेपाल की सरकार भी केपी ओली शर्मा के समय में देख लिया आपने कि भारत ने कितनी नेपाल की मदद की। हर समय भारत ने मदद की और उसको छोटे भाई की तरह एक मतलब नेपाल को समझता था। पर नेपाल ये कहने के लिए भी उसने मना कर दिया कि हम आपके कोई छोटे भाई नहीं है, हम आपके बराबर के देश है। आपका देश बड़ा है, हमारा देश छोटा है, इसका मतलब हम कोई छोटे भाई नहीं है। तो इस तरह से फिर भारत का मजाक बन जाता है। तो इस तरह से हमारे नेताओं को चाहिए। मैं जानता हूँ कि मोदी जी ने अच्छा काम ही किया है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हर बार सरकार की अगर हम तारीफ ही करती रहेंगे और क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो ये भी ज़रूरी है। सरकार को क्रिटिसाइज़ करना भी हमारा हक है और करना चाहिए। तो ये अच्छा नहीं किया है, मेरी राय में तो ये अच्छा नहीं है। अगर उनको ज़्यादा पैसे नहीं तो लीज़ पे ही दे देते, कुछ कम रकम में दे देते। पर दोस्तों, बिल्कुल फ्री में देने से इन विमानों की अहमियत कम हो जाती है। आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।